प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भाव में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं दसम भाव की। कुंडली का ये जो दसम भाव है, ये केंद्र भाव में से एक है। अन्य जो हमारे जो केंद्र भाव हैं, चतुर्थ और सप्तम, इन दोनों भाव में से दसम भाव अधिक बली माना जाता है। इस भाव से मुख्य रूप से हमारे कर्म के बारे में, हमारे व्यवसाय के बारे में और राज्य का विचार भी इसी दसम भाव से होने के कारण इसका महत्व अधिक है। इन विषयों के अतिरिक्त हम सम्मान, पद प्राप्ति, आज्ञा, अधिकार, यश, देवता, वाहन, प्रभुता और ऐश्वर्य, इसके साथ साथ भोग, कीर्ति, लाभ, नेतृत्व, मुद्रण कला, तीर्थ यात्रा, अपयश, अवनति आदि का विचार भी इसी दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव से हम पिता का विचार भी जो है हम इससे करते हैं। वैसे नवम से दसम होने के कारण, यानी कि नवम से द्वितीय होने के कारण पितृधन का भाव भी यही माना जाता है। मतांतर से दसम भाव को पिता का भी भाव माना जाता है और नवम भाव को भी पिता का भाव माना जाता है। तो इस प्रकार से नवम से द्वितीय होने के कारण ये पितृधन का भाव भी यही माना जाता है। अब सप्तम से चतुर्थ होने के कारण, सप्तम भाव है हमारा पत्नी का और चतुर्थ भाव माता का होता है। तो सप्तम से चतुर्थ जो है, यानी कि पत्नी की माता अर्थात सास का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। कुंडली में जो ये भाव है दसम भाव, ये मध्याह्न अथवा दक्षिण दिशा का परिचायक है। मध्याह्न में आपने देखा होगा कि सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण मनुष्य की ऊंचाई, यानी कि मनुष्य की उन्नति का भाव भी जो है इसी प्रकार से विचारणीय होता है। जातक के गौरव, आचरण, उसकी सफलता, उसकी आकांक्षा, उसके उत्तरदायित्व तथा धार्मिक उत्सवों में उसकी सहभागिता का विचार भी इसी दसम भाव से किया जाता है। यह एक केंद्रीय शुभ भाव है। जैसे चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये हमारे शुभ भाव होते हैं। तो शुभ ग्रह को इसके स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, जैसा आपने पहले पढ़ा। यदि कोई भी शुभ ग्रह यदि केंद्रेश होगा तो वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। लग्न से दसम भाव होने के कारण, यानी कि ये लग्न भाव हो गया हमारा, लग्न भाव से दसम भाव होने के कारण ये भाव जातक को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऐसा केंद्रीय प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि ये केंद्र भाव है। और दूसरा आपको बताया कि भाई केंद्र के जो दो भाव हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, उनसे जो है दसम भाव ज्यादा बली माना जाता है। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु, बुध और शनि। ये चार ग्रह जो है इस दसम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, कारक भाव माने जाते हैं। अब ये तो रहा सामान्य दसम भाव की स्थिति। अब बात करते हैं दसम भाव में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो हमारी 12 राशियां हैं, वो जब दसम भाव में बैठती हैं तो जातक के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दसम भाव में मेष राशि का, यानी जिस जातक का जन्म कर्क लग्न में होगा उसके दसम भाव में मेष राशि आ जाएगी। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन
और मेष। तो इस तरह से जिस जातक के दसम भाव में मेष राशि होगी, ऐसे जातक को जीविका के अनेक साधन उसके जीवन में मिलते रहते हैं। यश का अभाव उसके जीवन में होता है। ऐसा जातक बड़ी घुमक्कड़ प्रकृति का होता है, बड़ा धावक होता है, अनेक स्त्रियों से उसके संसर्ग होते हैं, चुगलखोर भी होता है, इसलिए निंदनीय भी होता है। यदि ऐसे जातक की कुंडली में मंगल यानी कि दशमेश मंगल जो है यदि बली हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में धन व पद की प्राप्ति होती रहती है। मकर यानी मकर का मंगल यानी कि उच्च का मंगल यदि सप्तम भाव में आ जाए, यानी कि सप्तम भाव में उच्च का मंगल यहाँ पर बैठा हो, मकर का मंगल यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को उच्च राजयोग यानी मंत्री अथवा सेनाध्यक्ष के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया जा सकता है। यानी ऐसा जातक जो है वो उच्च पद को अपने जीवन में प्राप्त करता है। और यदि जातक के कुंडली में यदि मंगल जो है यानी कि दशमेश जो है यदि नीच राशि का हो जाए, यानी नीच राशि किसका? कर्क का, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक जो है वो पुत्र द्वारा सम्मान और राज्य द्वारा प्रतिष्ठा व यश की प्राप्ति भी करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दसम भाव में मंगल की स्थिति जो है वो अच्छी यहाँ पर है। अब बात करते हैं यहाँ पर दसम भाव में वृषभ राशि की। जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में होगा उसके दसम भाव में वृषभ राशि होगी। तो वृषभ राशि जिस जातक की दसम भाव में होगी, ऐसा जातक व्यय अधिक करने वाला होगा, खर्च अधिक रहेगा उसके जीवन में। धन संचय का अभाव रहेगा क्योंकि पैसा जो आएगा वो जाता रहेगा। तो पितृभक्त होता है ऐसा जातक, धार्मिक कृत्यों में रुचि रखने वाला होता है। राज्य पक्ष जो है ऐसे जातक के लिए अनुकूल होता है। ऐसा जातक जो है वो सम्मानित जीवन को व्यतीत करता है। अब यदि ऐसे जातक की कुंडली में यानी दसम भाव में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र। तो दशमेश यदि शुक्र कुंडली में बली हो, तो ऐसे जातक की उच्च लोगों के साथ मित्रता होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दसम भाव में मिथुन राशि की। यानी जिस जातक का जन्म कन्या लग्न में होगा उसके दसम भाव में मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि वाला जातक यानी दसम भाव में मिथुन राशि वाला बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे जातक का कृषि कार्यों में उसकी बड़ी रुचि रहती है। अपने बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होता है। ऐसा जातक व्यापार में सफल होता है क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध जो है वो वाणी और व्यापार का कारक है। तो बुध जो है यदि दशमेश हो जाए तो ऐसा जातक जो है व्यापार में सफल होता है, यशस्वी व सम्मानित जीवन जीता है। यदि ऐसे जातक की कुंडली में बुध यदि बली हो, तो ऐसा जातक जो है अचानक धन, पद और यश की प्राप्ति उसे जीवन में होती है। पिता के धन की वृद्धि करने वाला होता है, परोपकारी होता है और ऐसा जातक निर्माण कार्यों में रुचि रखने वाला भी होता है। अब बात करते हैं दसम भाव में कर्क राशि की। यानी जिस जातक का जन्म तुला लग्न में होगा उसके दसम भाव में होगी कर्क राशि। तो ऐसा जातक दसम भाव में कर्क राशि वाला जातक धार्मिक व नीतिपरक कार्यों में हमेशा रत रहता है, लगा रहता है। हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों को, नीतिपूर्ण कार्यों को करते रहता है। परोपकारी स्वभाव का होता है, पिता का सम्मान करने वाला होता है, लेकिन भाइयों में कुछ असहयोग इसके जीवन में बना रहता है। शास्त्रों में रुचि इसकी बहुत रहती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में मकर का यदि चंद्रमा हो, चौथे भाव में यदि मकर का चंद्रमा आ जाए
तो राजनीति के माध्यम से ऐसा जातक जो है वो राज्य सत्ता, यश एवं सम्मान की प्राप्ति करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर दसम भाव में सिंह राशि की, यानी जिस जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में होगा उसके दसम भाव में आ जाएगी सिंह राशि। तो सिंह राशि, दसम भाव में सिंह राशि वाला जातक वाहन एवं मातृ सुख में इसकी न्यूनता आती है। कठिन परिश्रम व संघर्ष इसके जीवन में बना रहता है। परिवार से प्रायः इसको असहयोग मिलता है। जीव हिंसा करने में इसकी रुचि रहती है। बदला लेने में ऐसा जातक बड़ा प्रसिद्ध होता है। संकीर्ण एवं स्वार्थपूर्ण विचार सदैव इसके मन में पनपते रहते हैं। यदि ऐसे जातक की कुंडली में, यानी दशमेश सूर्य, यदि ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य, शुक्र और मंगल यदि बली हों तो ऐसा जातक महान, धनी और उद्योगपति बन जाता है। ये तभी होगा जब दसवें सूर्य और शुक्र तथा मंगल जो है कुंडली में बली हों। अब बात करते हैं दसम भाव में कन्या राशि की। जिस जातक का जन्म धनु लग्न में होगा उसके दसम भाव में हो जाएगी कन्या राशि। तो कन्या राशि वाला जो जातक है, ऐसा जातक स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं होता। चापलूसी के विरुद्ध हमेशा काम करने वाला होता है। जो चापलूस होते हैं उनसे उसकी बनती नहीं है। नौकरी के प्रति जो है ऐसा जातक सदैव उदासीन रहता है। अतः धीमी गति से इसके जीवन में उन्नति होती है। दीर्घबाहु, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। व्यापार से ऐसे जातक को अधिक लाभ मिलता है। समाज द्वारा ऐसे जातक की आलोचना भी की जाती है। पत्नी से विरोध भी जो है इस जातक के जीवन में यदा कदा बना रहता है, परंतु पत्नी जो है हमेशा हावी रहती है। यदि दसम भाव यानी कि दशमेश जो है बुध यदि कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक को राज्य से हमेशा प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। और यदि कुंडली में बुध जो है, यदि यानी कि दशमेश जो है बुध वो निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, सूर्य, शनि व राहु से आक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य से जो है वो पृथक या उसे दंड की प्राप्ति भी होती है। ऐसा जातक जो है वो रोगी रहता है और धन संचय करने में अक्षम भी रहता है। अब बात करते हैं दसम भाव में तुला राशि की। जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होगा उसके दसम भाव में होगी तुला राशि। तो तुला राशि वाला जातक बड़ा ही माता पिता का आज्ञाकारी होता है। अच्छे कर्म करने वाला, वचन का पक्का होता है, अच्छे कार्यों से यश की प्राप्ति करता है, राजनीति एवं धार्मिक कार्यों में बड़ा निपुण रहता है। व्यापार और वाणिज्य से ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। नौकरी अलाभकारी होती है। यौवन अवस्था में ही ऐसा जातक जो है अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लेता है। राज्य पक्ष जो है इसका बड़ा सबल होता है। जीवन में यश, पद एवं धन की प्राप्ति ऐसे जातक को अपने जीवन में मिलती है और ऐसा जातक अपने जीवन में लोकप्रिय भी होता है। अब बात करते हैं दसम भाव में वृश्चिक राशि की। जिस जातक का जन्म कुंभ लग्न में होगा उसके दसम भाव में होगी वृश्चिक राशि। तो दसम भाव में वृश्चिक राशि वाला जो जातक है वो हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। सार्वजनिक कार्यों में सहभागी होता है, मिलकर के काम करने वाला होता है। अधिकतर सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अच्छे व्यवहार से
वातावरण को अनुकूल बनाने में भी सक्षम होता है। किसी भी परिस्थिति में यदि परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही हों तो अपने विवेक से, अपने वाणी से, अपने विचारों से उस भाव को जो है वो अनुकूल बनाने में सक्षम होता है। नौकरी में ऐसा जातक जो है अच्छी उन्नति करता है। लग्नेश यानी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न का स्वामी हो गया, यानी कि कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न का स्वामी हो गया शनि। तो यदि लग्नेश शनि जो है किसी भी परिस्थिति यानी कि दशमस्थ हो जाए, दशम भाव में हो जाए, तो ऐसा जातक तो जन्म से ही धनी होता है, यानी कि धनवान परिवार में ही जो है, धनी परिवार में उसका जन्म होता है। ये कब की स्थिति होगी? जब हमारा लग्नेश यानी कुंभ लग्न में जन्म हुआ तो दशम भाव में वृश्चिक राशि आ गई, और लग्नेश जो है लग्नेश शनि जो है वो यदि दशम भाव में बैठ जाता है तो प्रायः ऐसा जातक जन्म से ही धनवान बना रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दशम भाव में धनु राशि की, यानी कि जिस जातक का जन्म जो है मीन लग्न में होगा उसके दशम भाव में होगी धनु राशि। तो दशम भाव में धनु राशि वाला जो जातक है बड़ा पितृ सेवक होता है, पिता की सेवा करने वाला होता है, समाज में बड़ा प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है, आत्मशक्ति के विपरीत परिस्थितियों को जो है वो अनुकूल बनाने में सक्षम होता है। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थितियां यदि उसके विपरीत जा रही हों तो वो अपनी आत्मशक्ति से उन परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। ये ऐसी कला, ऐसी यानी कि सक्षम स्थिति जो है उसके जीवन में होती है। भूमि से, व्यापार से एवं धार्मिक कार्यों से ऐसे जातक को प्रायः लाभ की प्राप्ति होती है, और ऐसा जातक पूर्ण विचार के उपक्रंत के बाद, यानी किसी भी काम को यदि करना हो तो हर प्रकार से उसको सोच और विचार करके काम करता है, ठाट बाट से रहने वाला होता है। ऐसे जातक की कुंडली में यानी कि दशमेश यानी कि गुरु, मीन राशि का स्वामी है गुरु, तो दशमेश यदि गुरु जो है बली हो जाए कुंडली में तो ऐसा जातक जो है अत्यंत धनी होता है, परोपकारी होता है, राज्य से सम्मानित एवं यशस्वी जीवन को व्यतीत करने वाला होता है। अब बात करते हैं दशम भाव में यहाँ पर मकर राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मेष लग्न में होगा उसके दशम भाव में हो जाएगी मकर राशि। यानी यहाँ पर मकर राशि का स्वामी भी जो है शनि है। तो ऐसा जातक जो है स्वनियंत्रित होता है, सादा जीवन, उच्च विचार की स्थिति उसके जीवन में होती है, दिखावा उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता। पिता से वैचारिक भिन्नता होते हुए भी वो पिता का सम्मान करने वाला होता है। दशम भाव में यदि दशमेश शनि हो तो थोड़ा सा पिता से जो है मत भिन्नता होती है, लेकिन मत भिन्नता होने के बावजूद भी वो सदैव जो है पिता का सम्मान करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता ऐसे जातक के अंदर होती है। यानी परिस्थितियां उसके अनुकूल विपरीत भी हों तो ऐसी स्थिति में वो कभी अपने मनोबल को डिगाता नहीं है, मजबूत स्थिति से जो है अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। अपने गुणों के कारण और अपने कार्यों से वो सबको चौंकाने वाला होता है। ऐसी स्थिति में यानी कि जब दशमेश शनि जो है कुंडली में यदि बली हो तो शुभ फलों की अधिकता उसके जीवन में होती है, और यदि कुंडली में शनि यानी कि दशमेश शनि जो है वो बुध से प्रभावित हो तो ऐसा जातक जो है वो रोगी भी बन जाता है, रोग की स्थिति भी जो है उसके जीवन में बनी रहती है। अब बात करते हैं दशम भाव में कुंभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में होगा उसके दशम भाव में कुंभ राशि हो जाएगी। यानी वृषभ, मीन, मेष, यानी कि वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, मिथुन लग्न हो गया। यहाँ वृषभ लग्न होने से यहाँ पर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर
और दसम भाव में आ गई हमारे कुंभ राशि। यानी कि दसम भाव में जिस जातक की कुंभ राशि होगी, ऐसा जातक जो है प्रायः सादा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक व्यय की अधिकता बनी रहती है। सफल राजनीतिज्ञ होता है और अपने विरोधियों से भी अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य कराने में बड़ा चतुर होता है। ईर्ष्यालु होता है, स्वार्थी होता है, नास्तिक होता है। और यदि ऐसी स्थिति में, ऐसी कुंडली में, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में दसवें शनि यदि कुंडली में बली हो, तो राज्य व पद की, राज्य से, सरकार से पद और धन की प्राप्ति ऐसे जातक को अपने जीवन में बनी रहती है। पिता से अनबन भी थोड़ा सा बनी रहती है, शनि यदि बली होगा तो। और ऐसे जातक का पिता जो है वो कुछ कटुभाषी भी स्वभाव का होता है। अब बात करते हैं दसम भाव में मीन राशि की। यानी जिस जातक का जन्म मिथुन लग्न में होगा, उसके दसम भाव में होगी मीन राशि। ऐसा जातक जो है बड़ा नीतिपरक होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में, जैसे मंदिर में, प्याऊ है, बगीचा लगाने में, कुआं बनवाने में, धर्मशाला बनवाने में बहुत रुचि रखने वाला होता है। यानी उसका जो धन है वो ऐसे अच्छे कार्यों में खर्च होता है। जल संबंधी नौकरी से जो है ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। ऐसे जातक की कुंडली में यदि गुरु बली हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है, राज्य से सम्मानित होता है। ऐसे जातक को पद तथा धन की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश दशमेश गुरु यदि निर्बल हो जाए, कुंडली में वो निर्बल हो, शत्रु राशिस्थ हो, नीच भावस्थ हो, या पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, या युति या दृष्टि से किसी भी प्रकार से यदि गुरु निर्बल हो, या त्रिकस्थ हो जाए, त्रिक भाव में, छठे में, आठवें में, 12वें में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को घोर कष्ट होता है और रोग की स्थिति भी ऐसे जातक के साथ जीवन में बनी रहती है। प्रिय मित्रों, यह था दसम भाव में 12 राशियों का फल। आशा है आपको हमारी यह कुंडली अच्छी लगी होगी, हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।